शुरू हो रही है राम कहानी। एक समय सब सहित समाजा, राज्यसभा रघु राज विराजा, राज्यसभा रघु राज विराजा, राज्यसभा रघु राज विराजा। जिस तरह ये सुनहरा ताज पहन ये सूरज शान दिखाता है, चांद भी लश्कर बन इन तारों के संग आता है। हर वक्त हो खूबसूरत पर वक्त की हो ख्वारी, अरे बनकर धर्म के ये नाम का सिक्का धरती से गगन तक हो जारी। अरे हुई धर्म की उन्नति ये सकल पाप की क्षय। एक बार सब मिलकर बोलो महाराज दशरथ की जय, महाराज दशरथ की जय। अग्नि की मानिंद चमके, अग्नि की मानिंद चमके ये तेज शाही ताज का, दिन ब दिन रुतबा बढ़े जौहर श्री महाराज का। ये थर्रा रही है पृथ्वी ये आपके रूप शाही से। ये चंद्रमा फीका लगता है ये इज्जत और पिन्हाई से। ये भानु देता ये गवाही आपके धाम है, और दुश्मन भी ये सिर को झुकाते आकर आठों याम है। ये प्रजा, हाँ हाँ ये प्रजा सम्मान करती है महाराज के फरमान का, और कहती है प्रजा कि अंश है और राजा में उस परमात्मा भगवान का, उस परमात्मा भगवान का, उस परमात्मा भगवान का। जयति जयति जय अवधपति, जय भूपति पति भूप, सुयस रहे जग में सदा ये कीरत सदा अनूप। ये खुशहाली का, ये खुशहाली का ये बजे डंका, बजे डंका जो आपकी रूपशाही से महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। मंत्रियों में श्रोमणी महामंत्री सुमंत्र जी महाराज एवं मेरे अन्य सेवकों, तुमने जो अभिवादन की प्रस्तुतियां दी हैं ये बहुत सुंदर है। तुम्हारा कल्याण हो। जब ते राम व्याय घर आए, नितनो मंगल मोद बधाए। जब से हमारे बेटे राम का विवाह होकर के इस अयोध्या में आया है, तब से हमारी इस अयोध्या में दिन प्रतिदिन मांगलिक गीत हुआ करते हैं, खुशियां मनाई जाती है। तब से लेकर के हम आज रात दरबार में उपस्थित हुए हैं महामंत्री। जब जब भी हम राज सिंहासन पर बैठते हैं तो हमें अपनी प्रजा का ध्यान हो जाता है। ये हमारा नहीं, ये तो आर्यावर्त के समस्त राजाओं का ये धर्म होता है कि अपनी प्रजा के बारे में जानकारी करे कि हमारे राज्य में हमारी प्यारी प्यारी प्रजा सुख में जीवन यापन कर रही है या नहीं। हम अयोध्या के राजा हैं। अयोध्या की शासन सत्ता हमारे
हमारे इन हाथों में है तो हमारी अयोध्या की प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई दुख तो नहीं है, कोई किसी को सता तो नहीं रहा। अगर कोई आगंतुक हमारे दरबार में आता है तो क्या उसे प्रेम से प्रसन्न करके वापस किया जाता है या नहीं? क्या उसका अभिवादन किया जाता है या नहीं? पुजारियों के द्वारा मंदिरों की समय समय पर पूजा की जाती है या नहीं? ब्राह्मणों के द्वारा वेद धुन उच्चारण की जाती है या नहीं? कहो कहो, हमारी प्रजा हमारे राज्य में सुख में जीवन यापन करती है या नहीं? कहते हैं कि जिस राजा के राज्य की प्रजा को अगर दुख मिलता है तो उस राजा को मरने के बाद उस राजा को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, उसको नरक में जाना पड़ता है। हम नहीं कहते, ये तो सास कहते हैं राज से बात कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवश्य नरककारी। वो राजा नरक में चला जाता है, नरक का गामी हो जाता है। कहो कहो, कहीं हमारी प्रजा में किसी भी प्रकार का कोई दुख तो नहीं है कि हमको भी नरक की यात्रा करनी पड़े? कहो कहो महामंत्री सुमन, हमें अवगत कराओ, क्योंकि बजे युगर कर से तारी, बजे युगर कर से तारी, ये नियम सदा से है। अगर प्रजा राजा से है तो राजा भी प्रजा से है, राजा भी प्रजा से है। प्रजा की जानकारी करना चाहते हैं, कहो महामंत्री। महाराज, आप जब भी इस राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो हमसे यही पूछा करते हैं कि हमारी इस प्यारी प्यारी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है। महाराज, कहा गया है सुरपति वसह बाह बल जाके, जो देवताओं का राजा इंद्र आपकी इन भुजाओं के बल पर राज्य करता हो, भला ऐसी प्यारी प्यारी प्रजा में कोई दुखी रह सकता है? नहीं। और कहा गया है महाराज, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, जिस राज्य में आप जैसा धर्मात्मा ज्ञानी राजा राज्य करता हो, उस राज्य की प्रजा कभी दुखी नहीं रह सकती। महाराज, कुछ विद्वानों के द्वारा कहा गया है और आज हम भी अपनी इस प्यारी प्यारी प्रजा के सामने वो कहना चाहते हैं। और वो है क्या? कहा गया है कि मत कर परवाह किसी की, मत कर परवाह किसी की, चाहे ये जमाना खिलाफ हो, अरे चलना उस राह पर जो सच्चा और साफ हो। महाराज, यज्ञशाला, पाठशाला, गौशाला, सभी शालाएं सुचारू रूप से चलाई जा रही हैं। और जब से राम का विवाह होकर के अयोध्या में आए हैं तो होता क्या है, अयोध्या के हर घर में है दूध पूत की आवाजानी, अरे सिंह और अजा पीते एक घाट पानी। आपकी प्रजा में कोई दुखी नहीं है महाराज। व्यास जी, हर ये मानव का धर्म होता है कि व्यक्ति अपनी जन्मभूमि में प्रस्तुति बहुत अच्छा करना चाहता है और यही होना चाहिए, ये मानव का धर्म है। अपनी जन्मभूमि के लिए और अपनी मातृभूमि के लिए व्यक्ति को प्राण देना चाहिए, प्रस्तुति वो करनी चाहिए, चाहे उस मानव के प्राण ही क्यों ना निकल जाए, अपनी राष्ट्र के लिए और अपनी जन्मभूमि के लिए। जय हो महाराज। मैंने पूछा था राजा जनक से, क्या मेरी प्रजा सुख में? सुमंत्र ने बताया कि अयोध्या के घर घर में
नवागामी सिंह गजा पीते एक घाट पानी, सभी लोग सुख में जीवन यापन कर रहे हैं। महामंत्री सुमंत की इस बात को सुनकर के अगर राजा दशरथ ये सोच ले कि इसमें बड़ाई राजा दशरथ की है, तो ना, इसमें बड़ाई राजा दशरथ की नहीं, इसमें तो बड़ाई तुम लोगों की है। राजा तो सिंहासन पर बैठ करके आदेश करता है, कार तो तुम मंत्री किया करते हो। कहते हैं बीड़ा का यदि सुर बिगड़े, बीड़ा का यदि सुर बिगड़े तो तंत्री दोषी होते हैं, और राजा का यदि शासन बिगड़े तो राजा नहीं मंत्री दोषी होते हैं। जय हो। और जिस राजा के पास तुम्हारे जैसा मंत्री हो, जिसका नाम है सुमंत्र, सु धन मंत्र, सु माने सुंदर, मंत्र माने मंत्रा देने वाला, जिस राजा के पास सुंदर मंत्रा देने वाला सुमंत्र जैसा मंत्री होगा, उस राजा के राज की प्रजा को कभी दुख नहीं हो सकता। आज हम राज दरबार में अपने महलों से सीधे चले आए हैं। हमने अपना मुख दर्पण में नहीं देखा। हमको कुछ ऐसा लग रहा है, जो हमने ये मुकुट बांधा है कुछ टेढ़ा सा प्रतीत हो रहा है। जाओ दर्पण लेकर के आओ, हम दर्पण